नमस्कार। हास्य के सभी भक्तों का अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू में स्वागत है, जिसका जादू सर चढ़कर बोलता है। आज यहाँ केवल प्यार और सत्य की साफ सुथरी बातें होंगी और मेरी कही हर बात में धोखा होने के चांसेस बिल्कुल है, क्योंकि आज की हमारी थीम है लव, सच और धोखा। लेकिन हमारे जजेस के बारे में नो धोखा, ओनली लव एंड सच। We have the best judges on earth. A big round of applause for प्यार से ज्यादा पवित्र और सच से ज्यादा मजबूत हंसी की मालकिन अर्चना पूरन सिंह। हमारे दूसरे जज की उम्र को लेकर तो सारी लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं कि इन्हें शेखर जी कहें या फिर शेखू। A huge round of applause for शेखर सुमन। एक और खास मेहमान भी है। हमारी कॉमेडी का जादू इन पर ऐसा छाया कि एक बार फिर इन्हें हमारे सर्कस में ले आया। प्लीज वेलकम संगीत के सम्राट अनु मलिक। क्या अनु जी, आप जहाँ भी जाते हैं बार बार हर बार यही गाना क्यों गाते हैं? कमाल, आपने टोक दिया मुझे। आपने पूरा गाना सुना नहीं। इस ऊंची है बिल्डिंग के तो मैंने 2 माले और बढ़ा दिया, आपको पता है क्या? जोड़ियां अब बढ़ रही है ग्रैंड फिनाले की तरफ और ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने के लिए हर जोड़ी लगाने वाली है अपना पूरा दम, क्योंकि इस बार फिनाले होगा बहुत ही ज्यादा भव्य, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही हंगामेदार। कॉमेडी सर्कस के इतिहास में पहली बार सेट से बाहर खुले आसमान के नीचे होगा कॉमेडी का महामुकाबला अमृतसर की सरजमीन पर। आजकल पता नहीं क्या हुआ, बॉयफ्रेंड ही नहीं मिलता, मिलता है तो टिकता नहीं, टिकता है तो बहुत पकाता है। शेखर के सपने देखूं तो सुरिंदर गले पड़ जाता है। ओहो, मैं मेरी बात नहीं कर रही, मैं तो बता रही हूँ कि अगर किसी भी लड़की को ऐसी प्रॉब्लम्स हो ना तो मिले बाबा कपिल से, जैसे मुक्ति गई है उनसे मिलने। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ओए अनु जी, कैसी लगी मेरी आवाज? तुम अगले राउंड में आ रहे हो। आपको मेरी आवाज अच्छी लगी ना? अब मैं सोच रहा हूँ अपनी फिल्म में आपको म्यूजिक डायरेक्टर ले ही लूं। आप जितने मर्जी पैसे मांगो, सिर्फ एक शर्त है, प्रोड्यूसर आपने ढूंढ के लाना है। मेरे को कोई जानता नहीं ना, आपने मुझे पहचाना कि नहीं? नहीं पहचाना ना? और जब से मैंने दाढ़ी रखी है साला मेरे को कोई भी नहीं पहचानता। दाढ़ी से सारा फेस छिप जाता है ना। एक्चुअली ये दाढ़ी नहीं है, मेरी मूंछ ही है। लोगों के ऐसे आती, मेरी ऐसे आई। स्टैंड अप कॉमेडियन हूं ना तो सीधी मूंछ निकलती है। वैसे अनु जी एक बात कहूं, आपके सामने मेरे को कोई म्यूजिक डायरेक्टर दूसरा नजर ही नहीं आता। पता क्यों? हर जगह तो आप नजर आते हो। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा मैं आप, इंडियन आइडल में आप, कॉमेडी सर्कस बजा था उसमें भी आ गए। मेरे को तो डर लगता है सर जी किस दिन बिकनी पहन के FTV ना चले जाना। सर जी बॉर्डर में भी आपने म्यूजिक दिया ना? सर मेरी बात सुने, इतने इतने अच्छे स्टूडियो बने, क्यों बॉर्डर पे जाके म्यूजिक देते हो खामखा? नहीं इधर खामखा कोई गोली वाली चल जाए तो खैर मैं हूँ बाबा बलवेश्वर, मेरे पास हर मर्ज का इलाज है। अच्छा ना, आप खुश ना हो, मर्ज का इलाज है, मर्द का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ओम बाबा बलवेश्वर, एम बाबा बलवेश्वर, ब्रम ब्रम ब्रम। बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि आज तुम्हारे दिल में जो है मेरे को दे दो। बाबा उल्टी बात करते हो, मैंने प्रसन्न किया और मुझसे ही मांग रहे हो? मैं क्या करूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। लड़कियों को दे दे के तो मैं बाबा बनाऊं। हाँ लेकिन एक बात है, तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। बताओ बाबा आपके चरण कहाँ हैं अरे बाबा? चरण, अरे ऐसे चरण मत करो, मैं तो इतना बड़ा बाबा नहीं, साधारण बाबा हूँ। जस्ट गिव मी ए टाइट हग एंड दैट्स ऑल। अरे वाह बाबा, आपको तो इंग्लिश भी आती है। वो मैं अंग्रेजी लड़कियों का शौकीन हूँ ना, इसलिए। खैर बच्चा ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जी मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। पति प्यार नहीं करता? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको अगले रविवार को इधर लेके आओ। उसको इधर छोड़ के मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कैसे वश में करना है। क्या बोल रहे हो जी आप? नहीं मेरा मतलब है प्यार व्यार वाली जो भी समस्या होती है ना, मैं सिर्फ रविवार को हल करता हूँ, लेकिन तुम इतनी दूर से आई हो, तुम्हारी शनिवार को हल कर देंगे। ओके बाबा आपको कैसे पता कि मैं इतनी दूर से आई हूँ? बच्चा पता नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि नजदीक वालों को तो बाबा पर्सनली जानते हैं।
बस मैं ना बड़ी परेशान हूँ, मेरे को ना कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ। सच्चा प्यार क्या मतलब ISI मार्क वाला प्यार करवाने? देखो सच्चा बच्चा प्यार कुछ नहीं होता, ये तो ऐसी चीज है जब मौका मिले कर लो। एक बात बताओ बच्चा, तुम्हारा फिगर क्या है? इससे फिगर का क्या लेने देना है? फिगर से तो लेना देना, नहीं तो भारती क्या बुरी है? फिगर बताओ। फिगर जी मेरा 36, 24, 56। पापा लास्ट में कितना बताया? 56। इतनी जगह रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेती? रेस्टोरेंट इसलिए मतलब स्कूल के हिसाब से तो जगह कम पड़ेगी ना, ऊपर से गवर्नमेंट की वो अलग से परमिशन, इस हिसाब से मतलब। जी आप तो बड़े मजाक के हो, इतने अच्छे कॉमेडियन हो। हाँ, ये लाइन कभी हमें भी बोलने का मौका दो। तू तो कॉमेडी करती नहीं, मैं भी ना करूं। एक्ट किसने बैलेंस करना है? तेरे जैसे इससे बैलेंस भी नहीं होगा कुछ। तू बैलेंस कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। ये ले छोटी सी मेरी पाइप, इसको बैलेंस करके दिखा। पाइप? ये क्या है? ये लो कर बैलेंस। आप करके दिखाओ जरा। ये हाँ ये तो कुछ भी नहीं, इसके साथ एक और चीज बैलेंस करके दिखाऊं मैं? करके दिखाओ। ये देखो, ये कुछ भी है, वो भी है, बेल्ट है ना। हाँ जोरदार तालियां मेरे लिए। ऐसे नहीं कॉमेडियन बनता है कोई, बड़ी यही है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। तुम्हारी भी जय हो। बाबा एक ऐसा आशीर्वाद दो कि बच्चा हो जाए। देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो बच्चा? जी मैं आपके लिए ना केले लाई हूँ। केले लाई हो? हाँ जी। ये कैसे नंगे केले ले आई हो? ऐसा आशीर्वाद दूंगा बच्चा नंगा पैदा होगा तुम्हारे यहाँ। बच्चे तो नंगे ही पैदा होते हैं ना। बच्चे तो नंगे ही पैदा होते हैं। तेरे को पता है सर जी, मेरे को परसों एक औरत ना 2 दर्जन केले और 501 रुपए चढ़ा के दी। मैंने ऐसे खुशी से आशीर्वाद दिया ना, बच्चा शेरवानी पहन के पैदा हुआ। शेरवानी पहन के? वो भी रेमंड की। रेमंड की? तुम बताओ बच्चा, तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए? मुझे बिल्कुल खली जैसा। खली जैसा बच्चा? केले तुम्हारे राजपाल यादव जैसे, बच्चा तुम्हें खली जैसा चाहिए? अच्छा जी केले छोड़ो, मुझे कोई चमत्कारी लड्डू है जी आपके पास? चमत्कारी लड्डू क्या बाबा के पास आई को बीकानेर स्वीट्स में आई हो? कमल चमत्कारी लड्डू कहाँ से लाऊं? अच्छा ठीक है, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे बस एक बच्चा दे दो। माँ बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो? हाँ जी। तो किसी दिन टाइम निकाल के माँ बनी जाओ ना। कैसे बनूं? मेरा पति तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता मेरे में। देखो पति इंटरेस्ट नहीं दिखाते, पति एक शर्त पे इंटरेस्ट दिखाएगा बच्चा, तुम्हें और मॉडर्न होना पड़ेगा। ऐसा करो, अपने हाथ पे अपने पति का टैटू बनवा लो। टैटू? वो तो बड़ा महंगा होता है बाबा जी। तब मेरे से बनवा लो, मैं 300 रुपए में बना देता हूँ। लाओ इधर, अभी जाओ। 300 रुपए बस? हाँ इधर आओ, मेरी जरा इंक पॉट किधर है मेरा? जरा एक देख, इधर देखना, इंक पॉट तो नहीं पड़ा हुआ? अच्छा बाबा, इतने ही बाबा हो तो ये इंक पॉट ऐसे करके दिखाओ मुझे। ये लो करके बाबा दिखाओ। को कह रही है, बाबा के लिए क्या चीज मुश्किल है? दिखाओ दिखाओ। मैं नहीं कर सकता इसको। ये ले। बाबा नहीं हुआ। दिखाओ दिखाओ बाबा। अब लो। बाबा जी अभी भी नहीं हुआ। खराब है ये, ऐसे ही लिख देता हूँ। इधर आओ, लाओ मैं तुम्हारा नाम लिखूं। क्या नाम है जीजा जी का? जी मेरे पति का नाम है पप्पू। पप्पू? ऐसे लोगों से शादी करोगे तो बच्चे कहाँ से होगे? इनको तो खुद बाप की जरूरत है। पप्पू, ये क्या नाम हुआ? अरे बहुत बड़ा पहलवान है, गोल्ड मेडल जीता है जी उसने। इतना बड़ा पहलवान है तो जीतने की क्या जरूरत थी? छीन लेता किसी से। ला इधर। पप्पू। ओ नहीं नहीं, पूरा नाम लिखो जी, पपिंदर दास मनमौजी लुधियाने वाले। ये क्या कर रहे हो जी? देखो पपिंदर दास मनमौजी तो आ जाएगा, लुधियाना वाला पीछे चला जाएगा। मतलब बाजू लंबी करनी पड़ेगी। हाँ अच्छा छोड़ा, छोटा ही लिख दो। हाँ हाँ जी। R for पप्पू। R for नहीं, P for होता है। P for होता है, ये क्या कर दिया? मेरे को क्या पता, मैं कौन सा उससे कभी मिला हूँ? R वाला पप्पू है कि P वाला पप्पू? कोई लाओ, मैं कोई बात नहीं, इसको काट देता हूँ मैं। ये लो। ये क्या कर दिया? पूरी जगह खराब कर दी। अरे जगह क्या खराब हुई? इस जगह का कौन सा किराया आ रहा? तुम्हें इस पे लिख देता हूँ। लाओ। किराया आ रहा है? तू ना छोड़ूंगी नहीं मैं, अपने पहलवान पति को भेजती हूँ। रुक जा। जब पहलवान पति को बेटी, बेवकूफ औरत। मिटता नहीं है टैटू तो फिर क्या हुआ? बाजू कटवा लो, दूसरी भी लगवा लो। छोड़ो अनु जी, ये ऐसे लोग आते रहते हैं बदतमीज। अनु जी आपको याद है आप एक बार मेरे से प्रार्थना करने आए थे कि आपने फिल्म में म्यूजिक दिया, मैं आशीर्वाद दूं कि फिल्म फ्लॉप ना हो। मैंने आशीर्वाद दिया, फिल्म हुई फ्लॉप? नहीं ना, होगी भी कैसे? रिलीज होएगी तो होएगी ना सर।
देखिए सर, मतलब मैं तो आपका इतना फैन हूं। सर, इस लड़की को देख रहे हैं आप? सर, ये भी मेरे पास प्रॉब्लम लेके आई थी। मेरे को कहती मैं अच्छी एंकर कैसे बन सकती हूँ। मैंने कहा उसी दिन बनो कि जिस दिन बाकी देश की सारी एंकरें खराब हो जाएंगी। अभी मेरा ध्यान करने का टाइम हो गया है, मुझे ध्यान करने दो इस लड़की की तरफ। तुम क्यों आई हो बच्चा? जी मैंने सुना है कि आप सबकी समस्या हल करते बताओ हैं। बच्चा, क्या समस्या है तुम्हारी? मैंने सुना है कि आप मेरा हाथ भी देख सकते हैं। बाबा हाथ देखो ना। कुछ और दिखाओ बच्चा। हाथ तो सब देख लेते हैं, हाथ तो शेखर भी देख लेता है। शेखर हाथ देखता है? क्यों, जब इतनी इतनी टांगे देख सकते हैं, हाथ नहीं देख सकते? वाओ। और सुनाओ बच्चा, क्या जानना चाहती हो? जी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब होगी। शादी तुम्हारी हाँ, बाबा शादी का मतलब नॉटी बॉय। शादी का योग है नहीं तुम्हारे हाथ में। जी क्या बात कर रही हो, मैं तो 2 बार तलाक भी कर चुकी हूँ। वो इसीलिए हुए ना क्योंकि शादी का योग है नहीं, तो इस हिसाब से तलाक हुए। तो रिलैक्स हो जाओ ना थोड़ी, कोई बात नहीं है। मतलब और बताओ। बाबा वैसे उसके हाथ से इतनी गंदी उंगलियां हैं, दिखाओ। बाबा वैसे आप तो बड़े हैंडसम हो। मैं थोड़ी देर सो जाऊं ऐसे ही? नहीं पहले एक बात बताओ। हैंडसम हूं मैं हाँ नहीं जी। मानता। पहले एक किस्सी करो। ओहो किससे चाहिए? किधर? इधर। जरा आंखें तो खोल के देखो, किधर? साले पुष्पा, मेरी वाइफ को तुम साले घर में मुझे अकेला छोड़कर आता है और यहाँ पर दूसरी बहन बेटियों को किसी भी सी देता है। पुष्पा, मारूंगी तुझे खींच के। तुम कब आई? मैंने तो देखा ही नहीं तुम्हें। खुद के बच्चे तो हुए नहीं है, दूसरों को बच्चे बांट रहा है। आया बड़ा। खुद के बच्चे कैसे होंगे? सारे तो बांट दिए मैंने। पहले घर चल, मेरे को एक खुशखबरी देनी है तुझे। क्या खुशखबरी देनी है? कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो कैसे? अरे वो बगीचे वाले बाबा है ना, उनके आशीर्वाद से। बेड़ा गर्क मुझे पाप लगा है। बगीची वाला बाबा है तो फल तो देगा ही साला। वो तो मेरा ही शागिर्द था। मैं लोगों की बहू बेटियों को आशीर्वाद देता रहा, साला मेरी बीवी को कोई और आशीर्वाद दे गया। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कसम खाता हूँ मैं किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा, सिर्फ आशीर्वाद लूंगा। अर्चना जी, शेखर जी, मुझे आशीर्वाद दे दो। सुपर्ब। अर्चना जी, क्या कहेंगी इस परफॉर्मेंस के बारे में? पिछली बार जैसा हमने नोट किया था कि एंडिंग नहीं होता, इस बार तुमने एक कहानी बनाई और उसका एंडिंग बाकायदा से किया। So well done. थैंक यू। अनु जी, कपिल, यू आर गुड, ऑफ कोर्स, फैंटास्टिक, बट मुक्ति तुम भी बहुत अच्छी थी। और मैं समझता हूँ कपिल बाबा, तुम तो बाबा बन के बदमाशी कर बैठे, आओ देखा ना था कहीं भी चढ़ बैठे। और तुम गाते भी अच्छा सुर में, तो एक गाना सुनाओ मुझे यार, मजा आ गया। हो जाए हो जाए, कुछ मस्ती हो जाए। शेखर जी, मेक एन आइडियल कॉम्बो। आई हैव बीन सेइंग इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप लोगों का एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है। स्क्रिप्ट अच्छी हो ना हो, आप लोग हमेशा उसे अच्छा कर लेते हैं विद शेयर टैलेंट एंड शेयर एनर्जी। बाकी you know, in terms of coordination, in terms of presentation, in terms of energy, you both were like absolutely rocking. Fantastic. थैंक यू थैंक यू। चलिए अब बारी है स्कॉस की। अर्चना जी, बाबा रे बाबा, कैसा बाबा है ये? बाबा कपिल को मिलते हैं 9 Thank you, ma'am. शेखर जी 9 points again. प्यार जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। चाहे कोई भी हो जमाना, प्यार कभी नहीं होता पुराना। हर जमाने के प्यार का अंदाज आपको दिखाएंगे आज भारती और अभिषेक। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आज का हमारा टॉपिक है लव, सच और धोखा। एक्चुअली हम सीधे सीधे कह ही नहीं सकते कि आज हमारा शेखर स्पेशल है। खैर, शेखर ने आज तक मुझे कभी धोखा नहीं दिया, सच कभी मुझसे बोला नहीं, और लव करने लगा। लव मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं करती। ये जो लटके झटके दिखाती हूँ सब नंबरों के लिए। वो इंसान ही क्या,
जो अपनी प्रेमिका की डकार भी ना पसंद करे। ये है हमारे आजकल के जमाने का प्यार। आपको तो पता भी नहीं चलेगा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। What's up, babe? फाइन। तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो वहां बैठी उस खूबसूरत हसीना से पूछ रहा हूँ। Hey Arch, looking hot, babe. हमेशा की तरह। शेखर जी, आपके सारे टिप्स फॉलो कर रहा हूँ मैं। Excuse me, मैं पिछले 7 मिनटों से आपको देख रहा हूँ। बदतमीज, 7 मिनट से मुझे देख रहे हो? ये नहीं कि प्रपोज करके पप्पी ले लूं। एक पप्पी तो बनती है मेरी, फिल्मों में काम करती हूँ मैं। अरे हाँ, वही तो मैं देख रहा था। तुम वही फिल्मों वाली लड़की हो ना, जिसने 17 साइलेंट फिल्मों में काम किया है? फिल्में नॉर्मल थी, एक्चुअली मेरी मेरी हरकतें ही ऐसी है कि जब मेरा सीन आता है लोग म्यूट कर देते हैं। मुझे प्यार नहीं करोगे? 1 मिनट, कुछ काम बाकी रह गया। क्या कर रही हो? फेसबुक पे स्टेटस डाल रही हूँ, भारती सिंह इज एंगेज्ड अगेन। तो आओ फिर प्यार करें। फटाफट कर लो, सिर्फ मेरे पास 15 मिनट है। ये फटाफट क्यों? फटाफट करना, 15 मिनट बाद मेरी शादी है। नहीं करना। तुम प्यार मुझसे करती हो, शादी किसी और से। यस बेबी। देखो, तुमने अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं मेरे हाथ के बाल काट लूंगा। हाथ के बाल नहीं, हाथ की नस होती है। अपनी अपनी क्रिएटिविटी भी तो होती है ना। तुम्हें क्या लगता है साथ डालो, तुम्हारी स्क्रिप्ट में डालोगी? मुझे भी तो टैलेंट है। टैलेंट देख लो इसका, ऐसे डांसर होते हैं डांस में फंबल मार रहे होते हैं। जा यहाँ से। हाँ। आजकल का प्यार ऐसा ही होता है, 1 मिनट में मुलाकात हुई और 1 सेकंड में सब खत्म। अरे प्यार तो होता था अर्चना के जमाने में, 70s के जमाने में। लड़कियां क्या होती थी, हीरो को देखकर ही सांस भूल जाती थी। पता ही नहीं लगता था कि हीरोइन को अस्थमा की बीमारी है कि वो ऊंट पे बैठी हुई है। और कपड़े, हे भगवान, इतने टाइट होते थे, इतने टाइट होते थे कि किसी दुकान पे अगर ब्लेड भी पड़ा हो ना तो यहीं पे फट जाए। और हीरोइन कैसी होती थी? मुमताज जैसी, जो एक ही कैमरे पे 21 तरह के मुंह बनाती थी। कैमरे वाले को गुस्सा आता, सर ये काम नहीं कर रही, मुंह चिढ़ा रही है। खैर, तो आइए आपको अर्चना जी के आई मीन 70s के जमाने में ले चले। हाय रब्बा, मैं अभी आती हूँ। छोड़ी से, जब देखो खेलता रहता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पिंटू डिसूजा? आधा घंटा लगता है मांग सेट करने में। अरे तो तुम क्यों परवाह करती हो? मैं भरूंगा तुम्हारी मांग रे। मांग बाद में भरना, पहले पेट भर दो। तुझे बच्चा चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैं खाने वाले पेट भरने की बात कर रही हूँ। वो वाला पेट, वो वाला पेट, वो तो वाला तुम पहले से ही भर चुके हो। पिंटू डिसूजा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो। अरे हमने तो पुष्पों से प्यार किया था, ये गुलदस्ता कहाँ से आ गया? ये बच्चा मेरा नहीं है, जाओ इसे जाकर किसी अनाथालय में छोड़ कर आओ। नहीं। मैं अपने बच्चे को किसी अनाथालय में नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी बड़ी जगह छोड़ूंगी। हाँ, बड़ी जगह? पुष्पा, तुम्हारे 3 BHK पेट से बड़ी जगह और कौन सी हो सकती है? बताओ। पिंटू डिसूजा, मैं इस जमाने की बदनाम गलियों में नहीं जाऊंगी। अरे मोती, तेरे लिए तो हाईवे का ट्रैक भी छोटा पड़ जाए रे। तू क्या इन बदनाम गलियों की बातें कर रही है? गर्मी इधर लग रही है, पंखी इधर कर, चल। ओके। ये होता था 70s का प्यार, कोई मजा ही नहीं। हाँ। अरे प्यार तो होता था, अब पंखी लेके जा बाहर। अरे प्यार तो होता था 50s के जमाने में।
क्या प्यार होता था, बिना देखे ही एक दूसरे को प्यार करने लग जाते थे। डालियों के साथ पकड़ पकड़ कर बातें करते थे। आगे उनका वंश तो बढ़ता नहीं था, डालियां बढ़ जाती थी। कितना स्लो स्लो, कितना भोला प्यार, और सिर्फ 2 ही रंग। आजकल के जमाने की तरह नहीं कि इतने सारे रंग हो, सिर्फ 2 ही रंग। और इतना प्यार होता था, इतनी पवित्रता होती थी कि दोनों एक तरह में इस डब्बे में मिक्स हो जाते थे और इस तरह एक ही कलर बनता था। और बस उनके प्यार की खुशबू इन रुमालों की तरह अलग अलग से उड़कर इधर उधर बिखर जाती थी। आइए आपको 50s का प्यार दिखाएं। तितली, ये लो, मीठा खा लो। मैं मीठा क्यों खाऊं? क्योंकि आज पहली तारीख है। तो तुमने वो ऐड नहीं देखा? कौन सा? मीठा है खाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। तितली, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चल झूठे गुग्गू बाबू। कल तो तुम गा रहे थे, एक ततली अनेक ततलियां। नहीं नहीं, वो मैं नहीं था, वो तो तुम्हारे पिताजी गा रहे थे। पिताजी? अब वो क्यों गाएंगे? हो सकता है वो तुम्हारी और बहनें पैदा करना चाहते हो, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। सच गुग्गू बाबू? हाँ तितली, सिर्फ तुम्हारा। ये क्या कर दिया गुग्गू बाबू? तुमने मुझे छू लिया, अब कहीं मैं माँ तो नहीं बन जाऊंगी? धत पगली, तुम माँ नहीं बनोगी। देखो मैंने दस्ताने जो पहने हैं, ताकि हमारी दास्ताने मोहब्बत पर कोई दाग ना लगे। गुग्गू बाबू, तुम दाग की चिंता ना करो, घर जाते वक्त सर्फ एक्सेल लेकर जाना। और हाँ, अगर किसी के अच्छे के लिए दाग लगे तो दाग अच्छे हैं। तितली, अब मुझे जाना होगा। आज फिर पेट खराब है? नहीं नहीं, वैसे नहीं, मुझे गांव छोड़कर जाना होगा। मेरी नौकरी बम्बई में डाक खाने में पक्की हो गई है। नहीं, तुम बम्बई मत जाओ। तुम रंगून क्यों नहीं चले जाते? पर मैं रंगून क्यों जाऊं? ताकि मैं गा सकूंगी। क्या? मेरे पे देखा कितना कमीना निकला, छोड़ के चला ही गया। आज एक बात मैं समझ गई हूँ, मर्द चाहे इस जमाने के हो चाहे उस जमाने के, उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए। क्या? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कहूंगी कि मर्द चाहता है खाओ, खुजाओ और बत्ती बुझाओ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, शेखर जैसे भी होते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी बीवी मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा घर मिले। और कुछ अन्नू जैसे भी होते हैं, पत्नी व्रता। वो कैसे? अरे दूसरियों की पत्नियों के व्रता। ये क्या कर रहे हो? प्रणाम। ये मंदिर में खड़े हो तुम? नहीं नहीं, आइडल मान रहा हूँ। अरे ओवर एक्टिंग मत करो, नंबर मांग लो अर्चना से। हाँ। जल्दी कर। हाँ अर्चना जी, 98। अबे ओ, मोबाइल का नंबर नहीं, जो हमने किया उसके नंबर मांग लो। अच्छा वो वाले नंबर। हाँ। सॉरी। अर्चना जी, कैसा लगा इनका प्यार का सफर? मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई। बोथ ऑफ यू आर फैंटास्टिक। अनु जी, आप क्या कहेंगे? इतना मैं कहूँगा अपने अंदाज में, आ गया है प्यार का कैसा दौर देखो, आ गया है प्यार का कैसा दौर देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो। एसएमएस पर इश्क, एसएमएस पर विदाई, एसएमएस पर जुदाई, बहुत कुछ हो रहा है, बंद करो। आई अपील टू सारी खुदाई। शेखर जी, Loads and loads of fun. I think your 50s era was stupendous. Abhishek, you are growing by leaps and bounds, and you guys rocked. अर्चना जी, फ्लाइंग स्कॉर्स प्लीज। आपको मिलते हैं 8 पॉइंट्स। शेखर जी, 9 पॉइंट्स।
जाता है, लेकिन जो अक्सर धोखा दे जाता है। सुदेश को भी दिया है एक हसीन डांसर ने धोखा, इसलिए वो मोह माया सब छोड़कर जा रहा है सच की राह पर। देखिए इस राह पर कौन कौन से स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। प्लीज वेलकम आवर वेरी वेरी लाडली जोड़ी कृष्णा एंड सुदेश। पल भर के लिए मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा अब मेरे से होता भी नहीं। ये बुजुर्ग आदमी क्या करे, और झूठा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सच्चे प्यार का कोई फायदा ही नहीं। कुछ करने जाओ ना तो ये बोल देती है, अरे तू तो कहता था मैं सच्चा प्यार करता हूँ। इसलिए झूठा ही ठीक है, कम से कम मजा तो आता है ना। तू तो सच्ची एंकरिंग कर लेना, तेरे लिए बहुत है। एक दिन ना ये मुझे स्टेज के पीछे मिल गई। उस दिन ये अकेली थी, सुरेंद्र कहीं बिजी होगा। जब इसको मैंने पीछे अकेली को देखा ना, फिर नहीं मैंने छोड़ा इसको घर तक। माफ करना, वो गलत जगह कभी कभी पहुंच लग जाता है। बुजुर्ग आदमी हो ना, क्या करे। शेखर जी, मुझे पता है कि बुजुर्ग आदमी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ। दरअसल बात पता क्या है कि आज मैं घर पे अकेला हूँ, मेरी बीवी कहीं गई हुई है, तो मैंने सोचा भी चलो कुछ अच्छा काम करें। तो मैंने एक सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर को बुलाया है। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने 1500 रुपया भी दिया है। चलो थोड़ी तैयारी कर ले पहले। और यार गलत ना समझो, ये खांसी की गोली है। क्योंकि गलत टाइम पे खांसी आए ना, फिर गर्दन को भी झटके लग जाते हैं। है क्या बात है, ग्लैमर देखते ही तेरे मुंह में पानी आ गया। आंटी जी, बेटी नहीं आई आपकी? आंटी जी बेटी नहीं आई? ओए, शादी होगी तो बेटी होगी ना। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, शादी के बाद बेटी जरूरी थोड़ी होगी। अगर बेटा हो गया तो कौन जिम्मेवार है? शेखर। समझाओ इसे। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 16 बरस 100 में से कम। तो यार ये क्या बकवास कर रही है, और तुम हो कौन? मैं स्वीटी हूँ। स्वीटी हूँ? फिर तो 70 साल पहले खट्टी होगी। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी स्वीटी हूँ, चख के देख ले। और फिर तो शुगर की मरीज होगी, जा यहाँ से। ओए, ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? हैं? पूरा 1500 रुपया खर्च किया है तूने मुझ पे। सारे पैसे तेरे वसूल करवा के ही जाऊंगी मैं। You know why? Customer satisfaction is our motto. ओ बहन जी, जाने दो मुझे। बहन ना कहना मुझे, कराटे भी जानती हूँ मैं। अब एक भी कदम तूने पीछे बढ़ाया ना तो मैं शोर मचा दूंगी, सबको कह दूंगी कि ये आदमी मेरी इज्जत नहीं लूट रहा। आजा। तो देखो, मुझे माफ करो दीदी, जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। देखो मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, शेखर जी की तरह। शेखर की तरह? नहीं, अर्चना जी की तरह। अर्चना की तरह? यार बुजुर्ग बंदा हूँ, कई बार गलत नाम निकल जाता है। अब आप जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। अब जाने को कह रहा है तो चल एक काम कर, मेरे पैसे निकाल, 4500। 4500? पागल हो गई हो, बात 1500 रुपए की हुई थी। और 1500 रुपए में तो मैं सिर्फ आती हूँ, बाकी ऐसे ही जाने के मैं 3000 और लेती हूँ। यार कमाल है, जब ऐसे ही जा रही हो तो फिर पैसे किस बात के? अच्छा तो फिर रख ले, आजा। नहीं 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 नहीं, जाइए जाइए, नहीं 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 नहीं, जाइए आप, जाइए प्लीज जाइए। अरे बुड्ढे, तू तो नाम का ही खड़क सिंह है, हट। है सुरेंद्र, कल रात को तूने मुझे 9 बजे का टाइम दिया था ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी 6 बजे। देख यहाँ तो शूटिंग भी नहीं और पैकअप भी हो गया। 6 बजे आ जाना, फिर करेंगे थबड़ थबड़। देख लो कितना पाप बढ़ गया दुनिया में है, कितना धोखा हो रहा है मेरे साथ कलयुग। मैंने शरीफ आदमी ने 1500 रुपया दिया था और स्वीट हार्ट को बुलाया था, और उन्होंने भेज दी हार्ट की मरीज। अरे मैं तो कहता हूँ ये पाप छोड़ दो, धोखेबाजी बंद कर दो, बहुत पाप लगेगा। ए, तू भी छोड़ दे, बच्चों को धोखा देती है, तरसाती है, किसी के काम आना सीख।
अरे कोई मुझे मुक्ति दिला दो, अरे मुझे मुक्ति चाहिए, अरे कोई तो मेरे पे तरस खाओ, मुझे मुक्ति दिला दो। अरे अंकल टेंशन काय को लेते हो, मैं आपको मुक्ति दिलवाऊंगी। अच्छा? हाँ कल। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज तो मुक्ति शूटिंग कर रही है। भारती चलेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा मैं सुधर जाता हूँ। मुझे सच्चाई के रास्ते पे ले चलो, मैं सुधरना चाहता हूँ। मेरे को तो एक ही रास्ता मालूम है, महंगे होटल का। कितनी बेवकूफ लड़की है। अरे सुधर जा बेवकूफ, मैं थप्पड़ मारना तेरे। क्यों लोगों को गलत रास्ते लेके जाती है? कोई सस्ते होटल में लेके जाया कर। कम से कम मेरे जैसा बंदा 4 बार हुआ था सस्ते होटल में। क्यों लोगों को धोखा देती है? ओए, शांत हो जा। अरे क्या हुआ? अरे ऐसे क्यों रो रही है? बच्चे डर जाएंगे। हेलो। अरे अंकल मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को खुद धोखा दिया है। क्या हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड ना मेरे को बोलता है, ए साली, साली प्यार मैंने तुझी से किया है, फिर शादी। क्या शादी क्या? शादी भी मैं तुम ही से करूंगा। यार ये तो अच्छी बात है ना। अरे खाक अच्छी बात है। तब उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं रास्ते में मेरे को कोई भी लौंडा मिलेगा ना, मैं उसको सीधा पकड़ लूंगी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो अंकल आओ। हेलो। प्यार करते हैं ना अंकल, चलो। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटे, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तुमसे नहीं होता ना, मेरे से तो होता है अंकल। पर प्यार 1500 रुपया लेती हो अंकल, और कन्वेंस अलग। चलेगा? अब नहीं, मेरे से चला ही नहीं जाता। और वैसे भी मुझे ठंड बहुत लग रही है ना। ठंड लग रही है तो मैं तुमको गरम कर देती हूँ। ओए अगर मैंने गरम ही होना था तो फिर वो स्वीटी बुरी थी क्या? है? शक्ल देखी अपनी? अरे शक्ल की क्या बात करती है अंकल, वो तो भिंडी बाजार में रेड पड़ गई ना, तो पुलिस से डर के भागी हूँ मैं से। मेरी असली शक्ल देखोगे? क्या बात है अंकल। आप तो खड़े हो गए। तुम्हें कैसे पता है? दिखता है। ओह सॉरी सॉरी, मुझे लगता है तू काफी थक गई होगी। अंदर चले, मुझे जरा थका दो। ए, पहले मूड तो बनाने दो। अरे हाय। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें थका दिया, मेरा काम हो गया। हेलो हेलो, ये मत समझो कि वो मुझे धोखा दे के गई है। मैंने जानबूझ के धोखा खाया है कि आप लोगों को अक्ल आए कि बुरे काम का बुरा नतीजा। बुरे काम छोड़ दो। मैंने तो आज से समझो छोड़ दिए। हेलो डोली। यार क्या दांत निकाल रहे हो? मैं उसको समझाने लगा हूँ। हेलो डोली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि 8 बजे मैं आ जाऊंगा तेरे पास, लेकिन आई एम सॉरी, आज मैं 7 बजे तेरे पास आ रहा हूँ, और सुबह हम दोनों मिलके बुरे काम छोड़ देंगे। थैंक यू। सुपर्ब। कैसी लगी हमारी लाडली जोड़ी की परफॉर्मेंस अर्चना जी? आपकी नहीं, मेरी तो बहुत ही लाडली है जोड़ी। इतने साल हो गए मुझे तुम्हें देखते हुए। अब कितने साल? काफ़ी साल। एंड यू स्टिल ब्रिंग समथिंग फ्रेश टू दिस शो। हर बार जब आप स्टेज पर आते हो तो एक नया अंदाज, एक नयापन, इवन इफ द स्क्रिप्ट इज नॉट सो न्यू। सो बोथ ऑफ यू, आई वांट टू टेक बोथ ऑफ यू होम। शेखर जी। ठीक था? नहीं, मेरे ख्याल से अच्छा था। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था। फैंटास्टिक। अनु जी, आप क्या कहेंगे? मैं देखिए, I've always been a fan of कृष्णा एंड सुदेश, और आपकी आज ये परफॉर्मेंस देखकर मुझे इतना कहना पड़ेगा कि भैया जैसा देश वैसा वेश, कृष्णा सुदेश देश विदेश। फैंटास्टिक। सुपर्ब। जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। प्यार सिर्फ इंसान से नहीं, अपने सपने से भी होता है।
सेक्सी एक्ट्रेस सुनीता का सपना है हीरोइन बनना और सपने को पूरा करने के लिए वो जा रही है कई लोगों के पास। चलिए देखें उसे क्या मिलता है, सच या धोखा। Please welcome Rajiv Nigam as actress Sunita and Manish Paul as various characters. नमस्ते अनु जी, नमस्ते अर्चना जी और नमस्ते शेखर जी। भाई अनु जी इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो मेरे गिटार की एक कॉर्ड टूट गई थी, मैं साथ ही ले आया। मैंने कहा गले में लगा लूंगा, बढ़िया म्यूजिक निकलेगा, लगा ही लेता हूँ। अब बजाओ। मैंने कहा यार थोड़ा सा म्यूजिकल हो जाऊंगा मैं। वैसे आपको मैं बताऊं, आप जानते हैं हमारा देश कमाल का है, मतलब भांति भांति की तरह तरह की फिल्में बनती हैं। अनु जी हाल ही में एक फिल्म आई है 10 तोला। लोग कंफ्यूज हो गए, कह रहे यार पिक्चर देखने सिनेमा हॉल में जाए कि ज्वेलरी शॉप में यार 10 तोला। और प्रोड्यूसर की ऐसी वाट लगी, कह रहा अबे भाई मेरे हॉल में 10 तोला, मतलब ऐसी बुरी हालत होगी उसकी। पर चलो मैंने सोचा छोड़ दो ये सब यार, मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में, अपना प्रोडक्शन हाउस बनाऊंगा। इसीलिए लगान धका धक प्रोडक्शन। बस वेट कर रहा हूं कि एक रापचिक एकदम पटाखा हीरोइन मिल जाए। पर मैंने सोचा है पहली फिल्म का नाम है लव के पकौड़े। क्यों अर्चना जी, हूं क्यों? हाँ, शादी के लड्डू बन सकती है, लव के पकौड़े नहीं हो सकते? हाँ। अब जरा हीरोइन की एंट्री तो गाने के साथ ही होगी ना, तो हेलो, क्या एड्रेस दी थी तू मेरे को? 4 बंगला ना, चारों बंगले में जाके आई मैं। हट, रख दे फोन, अभी मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। हेलो, हाय। आप क्या ढूंढ रही हैं? तुम कौन, काई को पूछ रहे तुम? नहीं, मैंने सुना आप कोई प्रोडक्शन हाउस ढूंढ रही हैं। हाँ, वो धका धक प्रोडक्शन हाउस। अजी वो ये मेरा है जी, लगान धका धक प्रोडक्शन। अच्छा, वो आपका ही है ना? मैंने सुना है कि तुम लोग ना कोई नवा पिक्चर गिराने वाले हो। पिक्चर गिराने नहीं, पिक्चर बनाने वाले हैं। आप ये बताओ आपका नाम क्या है, कौन हो आप? मैं ना पप्पी। पप्पी? हाँ, ये आपका नाम है? हाँ, मेरे पापा ने रखा है। कहने सब लोग मेरी पप्पी लेते थे ना बचपन में, तो मेरे पापा ने नाम पप्पी रख दिया। चलो अच्छा, बचपन में ही लेते थे, अभी का नहीं पूछूंगा। अच्छा ये बताओ तुम क्या कर लेती हो? मैं कुछ भी जो आप बोलो। मतलब मैंने तो डांस का कोर्स भी किया है, महंगा वाला। महंगा वाला? कितना महंगा? ऐसा तो था तो लहंगा वाला भी, पर मैं महंगा वाला की 5000 पर डे का। 5000 रुपए? हाँ। कहाँ से सीखा ये डांस? मैं जलवा बार में। 5000 पर डे का और ऊपर का अलग से। ये ऊपर का अलग क्या मतलब है? पहले क्या है ना, मैं 12 बजे तक पहले माले पे नाचती है, इसके बाद में ऊपर जाती है, उसका अलग मिलता है मेरे को। तो वो सब छोड़ दो। ये बताओ तुम्हें एक्टिंग आती है कि नहीं? हाय मतलब कोई भी? हाँ, एक्टिंग आती है ना मेरे को। मैं मस्त एक्टिंग करती, मेरे पापा ने सिखाया मेरे को एक्टिंग। एक्चुअली मैं जो हूँ, मैं तो सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं सिर्फ कास्टिंग काउच करता हूँ, मतलब सिर्फ कास्टिंग करता हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर होएगा ना अपने घर का होएगा कास्टिंग डायरेक्टर। कभी मेरे घर पे तो आया नहीं। मैं रोल नहीं दिलवाता, वो तो स्क्रिप्ट राइटर लिखता है। तो तुम क्या कोई इधर टर कर रहा, जाके उस राइटर को भेजना इधर। जिसको देखो रोल मांगो ना तो चांस मारने आ जाते हैं। अर्चना जी, मैं लाइन में नवी नहीं है, जूनियर में लाइन में है ना। बहुत ऐसा घस के काम कर करके मेरे को अनुभव मिला है। सबका किस्मत ऐसा नहीं होता शेखर जी की जैसे, आते ही अनुभव मिल गया इनको। बोलो। आप है कौन? मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ। ऐसा राइटर में नहीं मानेगी। अपना पेन दिखाओ पहले मेरे को। पेन? हाँ। मेरे पास पेन नहीं है। फालतू बात करती है लोग। ऐसा एक राइटर पहले भी मेरे को मिला, मैं बोला ऐसा राइटर नहीं मानेगी मैं तेरे को, है ना। पहला पेन दिखा तो भाग गया मेरे को। हाँ। मैं पेन से नहीं, लैपटॉप से काम करता हूँ। औरत देखा तो कैसा भी बात करता है क्या? लैपटॉप बोलता है। हो
ऐसा फालतू बात करने का नहीं ना? नहीं नहीं हाँ। आप गलत समझ रही हैं। अच्छा। यार ये बताइए किस तरह का सीन करना चाहेंगे? अब बहुत मसाले हैं मेरे पास। बहुत मसाले, पहले मसाला बेचते थे क्या? आपको कैसे पता चला? पहले भी एक मेरे को राइटर मिला था, वो बोला कैसा सीन करोगी? मैं बोला थोड़ा हॉट सीन करोगी, स्क्रिप्ट में गरम मसाला डाल दिया। फिर पूछा कैसा करोगी? मैं बोला थोड़ा वैसा टाइप का करेगी, नॉन वेज टाइप का, तो उसमें चिकन मसाला डाला, मटन मसाला डाला, बोलो। बाद में बोला चाट मसाला भी डालूं क्या? मैं बोला हट, वैसा पिक्चर नहीं करती मैं। नहीं आप गलत समझ रही हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास स्क्रिप्ट है, अब उसमें जगह ढूंढ रहा हूँ कि आपको कहाँ उसका डालूं। टेंशन नहीं लेने का, जगह है ना, मेरे को मालूम है, आर्य मिल कॉलोनी में मस्त जगह है। मैं टोल भरने के लिए तो तैयार हूँ, पर रोल तो डायरेक्टर साहब ही देंगे। टोल डायरेक्टर फाइनल करेगा? तो तू काहे को इधर हाथ मार रहा है? चल हट। डायरेक्टर को भेजना जिसको रोल देने का है फाइनल। कोई भी देखो ना, रोल के नाम पे ना कोई भी डायरेक्टर आएगा, कोई भी चिरकुट आएगा, मैं सीडी डायरेक्टर में ये मैं वो, आकर के इधर इधर हाथ मारता है। ऐसा पैसा लगता है इसका, ऐसा फोकट में नहीं होता है ये सब। हाँ। अरे डायरेक्टर साहब आ गए, डायरेक्टर साहब आ गए, हट जाओ हट जाओ। बजाओ। क्या बात है? हो गया क्या साहब? ऐसा करके हो गया क्या? क्या हो गया पता तो करो, मैं देख क्या रहा था। मेरे को लगा माप ले रहे थे। नहीं, ये डायरेक्टर का स्टाइल होता है, ऐसे ही देखता है कि क्या कैमरे में चीजें ठीक लग रही हैं या नहीं। उसका टेंशन मत लो, कैमरे में ना ऐसा लगेगी ना कि छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये सब छोड़ो, तुम एक सीन करके दिखाओ। एक सीन में क्या होगा सर? कम से कम 2-3 सीन तो होने चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना ऑडियंस को। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं लो बजट फिल्में नहीं बनाता। आइला लो बजट तो कौन बोला लो बजट? मैं बोली क्या लो है? ऐसा तो नहीं बोली ना? तो बजट का टेंशन नहीं लेने का, मैं एक ही बजट में ना आपकी 5 पिक्चर बनवाऊंगी सर। 5 पिक्चरें? हाँ। कैसे? अभी क्या है, जब भी मेरे साथ शूटिंग करोगे ना, तो लाइटिंग है ना, लाइटिंग का टेंशन नहीं लेने का। मैं तो अंधेरे में भी शूटिंग करती है, लाइटिंग का बजट बचेगा सर। क्या बात है? हाँ। और सर कैमरे का टेंशन भी नहीं लेने का। अच्छा। कैमरे का बजट भी बचेगा। मेरे मोबाइल से शूट करना, 3.2 मेगापिक्सल कैमरा। मजा आ जाएगा। लेकिन और सर सेट का लोकेशन का भी टेंशन नहीं लेना सर, मेरे घर की गच्ची पे शूट करना। वेरी गुड, लेकिन ऐसी फिल्म देखेगा कौन? उसका टेंशन मत लो, एक बार मोबाइल में पिक्चर आएगी ना, शेखर जी को फॉरवर्ड करना, शेखर जी पूरी इंडस्ट्री को फॉरवर्ड करेंगे, सब लोग देखेंगे। तभी शेखर अपने साथ बॉडी बिल्डर लेके बैठा है। अर्चना जी क्या कहेंगी लगान धक्का-धक प्रोडक्शन के बारे में? our performers are brilliant. अगर कभी चूक होती है तो आई थिंक हल्की सी स्क्रिप्ट में हो जाती है, बट मैंने आपको बहुत बहुत बेहतर करते हुए देखा है। बट थैंक यू। अन्नू जी मनीष, यू आर वेरी गुड ऑनेस्टली। थैंक यू सर। राजीव, आपने तो कमाल कर दिया। मैं अपने अंदाज में कहूंगा, तुम तो डेयरिंग हो, बिंदास हो, सर से पांव तक और टोटल हंगामा, अपना काम निकालने के लिए करती हो बहुत कुछ ड्रामा। शेखर जी Both of you were desperately trying to struggle with a bad script. आप लोग बुरी स्क्रिप्ट को भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, because all of you are such fantastic performers. थैंक यू। चलिए अब बारी है स्कोर्स की। अर्चना जी 7 पॉइंट्स। शेखर जी आपको मिलते